अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 10। ठीक है जी। अल्काइल हैलाइड में स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोगों ने जब डिस्कस किया, आप लोगों ने पढ़ा कि जब आप इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन को, जब आप इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें से एलिमिनेशन होगी। ये मैंने जो सर्कल किया फंक्शनल ग्रुप के साथ बेटा जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ जो कार्बन है बीटा कार्बन, और इसके साथ जितनी भी ये तीनों हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगी। अब हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखना क्या है कि जब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बेस हमारे पास है KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से H रिमूव होगा, इस H को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से Br रिमूव होगा, तो इस कार्बन के दरमियान में क्या चीज आ जाएगी, डबल कोवलेंट बॉन्ड अल्कीन बन जाएगा, साथ KBr H और OH मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे SN1 SN2 के रिएक्शंस भी दिखाए, चेक करवाए, और मैं कहता हूँ माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा एक आउटस्टैंडिंग काम किया। तो जो भी बच्चे हैं अपने अगर नहीं भी चेक करवाते तो आप अपने पास नोट्स लाजमी बना के रखने, उसका फिर आगे आपको इंशाल्लाह उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने बीटा एलिमिनेशन तक के भी भेज दिए, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन की भी टू टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक था एलिमिनेशन रिएक्शन 1 और एक था एलिमिनेशन रिएक्शन 2। एक है एलिमिनेशन रिएक्शन 1 और एक बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन 2 पढ़ा था, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर रिएक्शन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, टू स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसी तरह तकरीबन 5-6 पॉइंट्स आप लोग इसके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर एक जनरल रिएक्शंस पढ़े। जनरल रिएक्शन में आपने देखा सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस लिविंग ग्रुप। याद होगा कल हमने इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स पढ़ी। एक सबस्ट्रेट की मैं वंस अगेन रिपीट करवा देता हूं एग्जांपल, CH3CH2Br। जैसे आप इथाइल ब्रोमाइड को एक न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में मैं लिखता हूँ OH नेगेटिव। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव पे कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमो ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2OH प्लस Br नेगेटिव बन जाएगा। इसी में फिर हमने साइनो की, क्लोराइड की, अमोनिया की मुख्तलिफ एग्जांपल हमने देखी थी। अगर हम इसको अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो इथाइलमाइन बना था, फिर अगेन करवाया था डाइथाइलमाइन, फिर अगेन कराया था तो ट्राइथाइलमाइन, फिर बच्चे अगेन किया था तो क्वाटरनरी इथाइल अमाइन। SH के साथ भी कर सकते हैं, साइनो ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं, मेथॉक्सी के साथ भी कर सकते हैं, एथॉक्सी के साथ भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन आप इसमें कर सकते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट सुन लें, पेपर में अगर ये टॉपिक आ जाता है
What is meant by beta elimination reaction? Explain E1 and E2. आपने सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिख दिया बीटा एलिमिनेशन के लिए, उसके बाद फिर E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बनाएंगे। आप लिखेंगे there are two different types of elimination reaction, E1 and E2. E1 है इसकी डिटेल, E2 है इसकी डिटेल, और इस रिएक्शन को भी शो करवा देना कम से कम 2-3 रिएक्शंस इनफ है, या जितने लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा टॉपिक है? वुड्स रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में बच्चों वुड्स रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कार्बन चेन। वुड्स रिएक्शन, सुन ले मेरी बात, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कार्बन चेन। ये कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ बेटा कन्वर्जन करें, मीथेन से इथेन बनाएं, मीथेन से इथेन बनाना है, 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला, तो उसके लिए कौन सा रिएक्शन यूज होगा? वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले मीथेन की क्लोरीनेशन करेंगे, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बनेगा? इथेन, और साथ आपके पास सोडियम क्लोराइड। मैं बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा मीथेन से इथेन बनाए, आप मीथेन की क्लोरीनेशन करेंगे। जैसे मीथेन की क्लोरीनेशन की तो मिथाइल क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? HCl। अब इसी मिथाइल क्लोराइड को CH3Cl, इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, जब ये 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे NaCl, यहाँ पे भी इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 लेंगे। जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, आगे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, साथ क्या बन जाएगा? 2NaCl। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। और इसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किसकी हुई है? इथेन की। तो मीथेन से इथेन बनाने के लिए ये तरीका। अब एक बच्चा कहता नहीं पता चला, और इसे हम सेकेंड रिएक्शन को यूं भी लिख सकते हैं, CH3 मिथाइल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स को मैंने सेपरेट लिख लिया। अब यहाँ से देखें CH3, यहाँ से देखें ये CH3, तो क्या बच्चों प्रोडक्ट बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na, तो ये Na, एक Cl ये और एक Cl ये, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2NaCl। क्लियर होगी बात? मीथेन से आप इथेन इस तरह बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ इथेन से ब्यूटेन बनाएं, तब क्या करेंगे? तब आप लोगों ने क्या करना है, इथेन से क्लोरीन, इथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे, CH3 इथेन की जैसे आप क्लोरीनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस HCl। अब इसी इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स को CH3CH2Cl, 2 molecules of ethyl chloride react with sodium metal। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 to the 4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? CH3 CH2 CH2 and CH3। What is the name of this compound? N-butane। N stand for normal butane। अगर मैं कहता हूं आपको प्रोपेन के ऊपर अप्लाई करें, प्रोपेन से हेक्सेन बनाएं, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले प्रोपेन से आप प्रोपाइल क्लोराइड बनाएंगे, प्रोपाइल क्लोराइड पे वुड्स रिएक्शन अप्लाई करेंगे। जब भी यहाँ पे सोडियम मेटल लिखेंगे, सोडियम मेटल, और इसके लिए कैटलिस्ट ऐड करते हैं हमेशा ईथर, ड्राई ईथर कहते हैं, ठीक है।
ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं कि मोर रिएक्टिव, ताकि उसमें जो प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी और ज्यादा बेस्ट आ जाए। इतनी बात समझ आ गई है? तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड के लिए हम लोग यानी अल्केन को लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Wurtz reaction is used to increase the carbon-carbon chain. एलिफेटिक, या ये भी याद रखना है, एलिफेटिक चेन को इंक्रीज करने के लिए वुर्ट्ज रिएक्शन, और अगर हमने याद होगा पढ़ा था एरोमेटिक था, उसके लिए वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन था। अच्छा वापस आ जाए हम, इसके बाद कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, याद है कुछ? हाँ जी, अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्ट करेंगे? कर दो रेस। हाँ जी, किसी की आवाज नहीं आ रही, किससे करेंगे? घर में भी बोल सकते हैं, बेशक हमें ना भी आवाज आए फिर भी आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हाँ जी, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? यानी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन भी पहले पढ़ा था, याद होगा, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा था आपने, ठीक है? जब आप अल्काइल हैलाइड की बच्चों रिडक्शन करेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड is react with zinc plus H positive or H negative, then it is converted into, यहाँ से R और यहाँ से H, तो क्या बन गया RH। इसका मतलब इसकी फॉर्मेशन हुई अल्केन की, और यहाँ से Zn ये X और ये X, तो क्या बन जाएगी प्रोडक्ट? ZnX2 बन जाएगा। क्लियर होगी बात? अब ये तो जनरल रिएक्शन था, इसकी जरूरत कोई भी रिएक्शन करने आप CH3Br, चलिए जी मैं ब्रोमाइड लेता हूँ, जिंक के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो यहाँ से CH3 और यहाँ से बच्चों H, CH3 और H मिलकर क्या बनाएगा? CH4 मीथेन प्लस ZnBr2। इसका मतलब क्या हुआ? मिथाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन की तो मीथेन, इथाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन करेंगे तो इथेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन करेंगे तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। इस तरह आपको जनरल पैटर्न आ जाए तो नंबर ऑफ रिएक्शन इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? सोडियम लेड एलॉय, जिसे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, आपने सुना होगा, ठीक है? अच्छा, सोडियम लेड एलॉय, सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय एलॉय। लाहौर बोर्ड में मैंने मार्किंग की थी, उसमें एक बाबा जी बैठे हुए थे, पेपर चेक कर रहे, डेफिनेशन बच्चों ने लिखी एलॉय की, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट मेटल्स दे फॉर्म एलॉय। तो बाबा जी सारी कैंसिल पे कैंसिल करते जा रहे थे, क्यों कैंसिल कर रहे, और वो अपनी जगह सही कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि ये नहीं होता कि दो कोई सी भी टू मेटल्स को मिक्स कर दो दे फॉर्म एलॉय, ऐसे नहीं बनता। टू मेटल्स को मिक्स करते हैं एट अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो बच्चा उस पे डेफिनेट प्रोपोर्शन का वर्ड नहीं लिखेगा तो उसकी डेफिनेशन के नंबर नहीं देने चाहिए। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन है, combination of two or more than two different metals at a definite proportion they form alloy। जब कोई सी भी टू या मोर देन टू डिफरेंट मेटल्स को एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा बच्चों? एलॉय की। सोडियम लेड एलॉय का फॉर्मूला, अब देखो, एल्काइल हैलाइड CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड को सोडियम लेड एलॉय Na4Pb के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं, Na4Pb सोडियम लेड एलॉय, यहाँ पे अगर हम इसको 4 लगा देते हैं, मैंने क्यों 4 लगाया? क्योंकि TML हमने बनाना है, TML और TEL। TML का मतलब टेट्रा मिथाइल लेड। अब यहाँ से इक्वेशन देखें, CH3 इसके साथ 4 आ गया और इसके साथ लेड लगाएंगे Pb, तो टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड प्लस
यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोराइड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड में। कितने मॉलिक्यूल हैं? 4। यहाँ पे भी क्लोरीन के 4। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। इसी टेट्रामिथाइल लेड को आप सेंटर में लेड और चारों साइड पे मिथाइल ग्रुप भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मीथेन। ठीक है। इसी तरह अगर आपने टेट्राइथाइल लेड बच्चों बनाना है तो CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद सोडियम लेड एलॉय। जैसे हम इसको सोडियम लेड एलॉय के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास CH3 CH2 into 4। इसको रीड कैसे करेंगे? टेट्रा इथाइल लेड और प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या था? TML टेट्रा मिथाइल लेड। और ये क्या है? TEL। TEL स्टैंड फॉर टेट्रा इथाइल लेड। इज इट क्लियर? क्लियर होगी बात ना? तो समझ आ गई बात। अच्छा, अब आपका जो चैप्टर है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती थी। ठीक है, कुछ बच्चों का फेवरेट बन जाना था टॉपिक। लेकिन थोड़ा सा सुन लें, है क्या? नहीं सुनना चाहते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में शॉर्ट सा हिंट दे रहा हूँ, आगे काम आएगा। क्योंकि ये ना होना आपको बिल्कुल भी टच ही ना हो। ये टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा होता क्या? RMBX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इतना सा टॉपिक मैंने लिखा है RMBX। लोग इस पे PhD कर रहे हैं, इसकी सिंथेसिस पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था जिसने अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसने क्या बना दिया? RMBX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स की हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इससे हम टर्शरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम अल्केन्स बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा अभी ये। ठीक है, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन है टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। खैर, 2 मिनट्स की डिस्कशन से उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करें अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या होगा? यहां तक क्लियर हो गया आपको? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर एसिटाल्डिहाइड से करेंगे तो सेकेंडरी, एसीटोन से करेंगे टर्शरी। और अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट को वाटर से, अमोनिया से या अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? अल्केन। यानी ये टॉपिक में कन्वर्जन बहुत ज्यादा आती थी। जिस बच्चे को कन्वर्जन नहीं पसंद तो उसके लिए तो फिर इजी हो गया। ठीक है, चलिए, खैर आपने करना नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट हिंट दी है। परेशान भी नहीं होना अगर नहीं समझ आई इसकी। उसके बाद अच्छा,
अल्काइल हैलाइड को एसिटिक एसिड कहेगा। अल्काइल हैलाइड को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें CH3Cl HCl बन जाएगा और एस्टर बन जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। नाम क्या होगा ये मिथाइल और ये क्या हो जाएगा एसीटेट, मिथाइल एसीटेट फॉर्मेशन होगी। हाँ जी एक्सरसाइज बच्चे निकाल लें आप लोग, MCQ में सॉल्व करवा देता हूँ। तो अच्छा जी केमिस्ट्री की बुक, ये चैप्टर नंबर आपका बेटा चल रहा है 10। हाँ जी MCQs निकाल लें चैप्टर नंबर 10 के बेटा जी, MCQs निकालें चैप्टर नंबर 10 के MCQs निकालें। हाँ जी निकाल लिए। नंबर 1, चलिए मैं रीड कर देता हूँ। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन which is further attached to how many carbon atom। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है कितने कार्बन के साथ अटैच होता है? प्राइमरी है तो सिंगल से होगा 1। ऑप्शन सी को आप टिक कर लें। सेकंड पे आ जाए, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड या क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड। ऑप्शन सी आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड या फिर ऑप्शन डी ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड या फ्लोराइड। हाँ जी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? चार्ली सी आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड एंड फ्लोराइड, यानी मीन टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज, क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन आगे आगे चलेगा। अच्छा थर्ड पे आ जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड followed by the acid hydrolysis, the product is, इसकी बनती है ऑप्शन, इसने कहा कि जैसे आप इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो प्रोपानोइक एसिड। अब देखो अल्काइल हैलाइड को कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी इसमें? बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट आ जाए, ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ये ग्रिग्नार रिएजेंट इसकी रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है? पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से मोर रिएक्टिव। तो ऑप्शन चार्ली सी लगेगी। SN2 reaction can be best carried out with primary alkyl halide। SN2 रिएक्शन बच्चों किस में होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। ऑप्शन ए अल्फा, फिफ्थ का अल्फा लगा लें। 6 पे आ जाएं, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर कह रहा है उसने, देखो बाई मॉलिक्यूलर ऑप्शन दे दी तो ये इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या किस में होगा? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट स्टेप सेम है? SN1 एंड E1। ऑप्शन डी पे देखें, E1 एंड SN1 ये करेक्ट है। डेल्टा 7th का डेल्टा। 8th पे आ जाएं, अल्काइल हैलाइड आर considered to be very reactive compound towards nucleophile because, हाँ जी कौन सा होगा? because they have a nucleophilic carbon and a good leaving group। ऑप्शन कौन सी बनती है? कौन सी, बी या डी?
अल्काइल हैलाइड कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए तो न्यूक्लियोफाइल पे टैग न्यूक्लियोफाइल किस पे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बीटा बनेगी। दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे मार्क करें, कल ये ट्राई करके आएंगे आप। 7, 8, 9, 7, 8, 9 को ट्राई किएगा घर में। उसके बाद 10, 11, 12 हम क्लास में देख लेंगे और उसके बाद न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हो जाएगा बच्चों? चलिए ठीक है, इतना रेडी किएगा। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया, सिंपल सा टॉपिक था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद के रिएक्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था वोट्स रिएक्शन। फिर हमने रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखे। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस के बाद हमने एक्सरसाइज एमसीक्यूज किए और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए। हो जाएंगे? चलिए ठीक है, ओके जी बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज।